वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमुदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मनोजिवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम लला सरकार। समस्त भारत माता के सुपुत्रों को मेरा कोटि कोटि वंदन प्रणाम। जय माँ भारती, जय माँ कामाक्षा, जय माँ निकुंभला। आज का यह पावन विषय आखिर मानव अपने मूलतः उद्देश्य से दूर क्यों जाता जा रहा है। सत्य बात यही है, 6 शास्त्र 18 पुराण 4 वेद इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं। दुर्लभो मानुषो देही देही नाम क्षणभंगुरा। यह जो मानव का जीवन है, देही है, ये क्षणभंगुरा है। जानते हुए भी मनुष्य अपने मनुष्यता को पहचानने की कोशिश क्यों नहीं करता, मानवता को धारण करने की कोशिश क्यों नहीं करता। मुझे तो ऐसा लगता है कि यह जीव सत्यता सबसे पहले अपने मूल उद्देश्य को समझने की कोशिश करे, अपने आप को जानने की कोशिश करे, तभी वह अगाध ईश्वर के चरण शरण को छू पाएगा, पा पाएगा, जान पाएगा, अनुभव कर पाएगा, चिंतन मनन कर पाएगा। आखिर यह जीव परमात्मा का अंश होने के बाद भी पावन श्री रामचरितमानस में कवि कुलकवल दिवाकर, संत शिरोमणि गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज जी पावन इस मंत्र का संदेश रूपी सार प्रकट किए हुए हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। राम 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 मेरे राम राम राम, राम 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 मेरे राम राम राम। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखी राशि। राम राम
राम मेरे राम राम राम, श्री राम 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 मेरे राम राम राम। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह ईश्वर रूपी जीव अपने मूलतः स्वरूप को जानने की कोशिश क्यों नहीं करता? अपितु यह भान है कि क्षणभंगुरा जीवन है। रामचरितमानस को ले लें, श्रीमद् भागवत को ले लें, 6 शास्त्र 18 पुराण 4 वेद गर्जना करते हुए प्रमाण दे रहे हैं। श्रीमद् भागवत का प्रमाण, दुर्लभो मानुषो देही देही नाम क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। जिस देही को पाने के लिए इंद्रादि देवता भी लालायित रहते हैं, जिसको स्वयं पाने के लिए भगवान विष्णु, जिस देही को, मनुष्य देही को पाने के लिए भगवान विष्णु भी लालायित रहते हैं, वह देही पाके भी ये जीव अपने मूलतः स्वरूप को जानने की कोशिश क्यों नहीं करता? अज्ञानता बस करहि मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रत परलोक नसाना। यह जीव अज्ञानता के बस, मोह के बस अपने मूलतः स्वरूप को जानना बंद कर देता है। सत्य बात तो यही है मेरे भाई, यह क्षणभंगुरा जीवन, इसका कोई ठिकाना नहीं है कब तक साथ देगा। इसलिए हो सके तो पहले अपने आप को जानें, इसके बाद उस अगाध परमात्मा के स्वरूप को जानने की कोशिश करें। यह जो अवसर मिला है ना, यह साधने का अवसर मिला है। मानव देही एक ऐसी देही है जिसके माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है, परम पथ की प्राप्ति की जा सकती है। इस सुंदर जीवन को साधा जा सकता है। अच्छा, थोड़ा सोचें, रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत क्या पशु को लेके यह श्लोक या मंत्र कहे हैं? नहीं ना। दुर्लभो मानुषो देही, यह जो देही है मनुष्य की, ये दुर्लभ है। पावन श्री रामचरितमानस में भी ऐसा कुछ पशु के लिए कवि कुल कमल दिवाकर गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी नहीं लिखे, मनुष्य के लिए ही लिखते हैं। तो जब इस जीव को पता है कि मानव की देही एक ऐसी देही है जिसके माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है, फिर भी जानते हुए मदांध होके आखिर जीवन क्यों यह मनुष्य जी रहा है? अज्ञानता, मोह, अहंकार। मैं तो करबद्ध प्रार्थना करूंगा, मानव अगर अपने मानवता को पहचान ले तो परमात्मा दूर नहीं है। मानव अपने मानवता को पहचान ले तो परमात्मा दूर नहीं है, और परमात्मा तो सच में कड़ कड़ में है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। सब में राम समाया, कण कण में राम समाया। बोलो राम राम राम, जप राम राम राम। बोलो राम राम राम, जप राम राम राम। कण कण में मेरा ईश्वर है। लेकिन उस ईश्वर की सत्ता को जानने के लिए पहले मानव को अपने मानवता को जानना पड़ेगा, अपने मूलतः स्वरूप को जानना पड़ेगा। मनुष्य अगर अपने सत्यता श्रेष्ठ स्वरूप को जान ले तो वह परमात्मामय हो जाए। अपितु परमात्मामय है ही, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। लेकिन जब अपने आप को मानव पहचान लेगा तो सहजता को धारण कर लेगा, सहजता को धारण करेगा, सरलता को धारण कर लेगा, मधुरता को धारण कर लेगा, दीनता लघुता को धारण कर लेगा, विनम्रता को धारण कर लेगा। और परमात्मा तो प्रमाण देते हैं, अगर मुझे पाना चाहते हो, मुझे जानना चाहते हो, मेरे अगाध स्वरूप को अपनाना चाहते हो,
तो मेरी दो बात मान लो। प्रथम बात, मानवता के चलते परहिस सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समन दमाई। समस्त सृष्टि के प्राणी मात्र से प्रेम करना सीख लो, स्नेह करना सीख लो, मैं तो तुम्हारे पास ही खड़ा हूं। दूसरी बात, लघुता धारण करो। भगवान कह रहे हैं, मुझे जानना चाहते हो, मुझे पाना चाहते हो, तो अहंकार को छोड़ दो, क्योंकि मुझे अहंकार प्रिय नहीं है। निर्मल मन जन सो वही पावा, मोहि कपटी छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपटी छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपटी छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपटी छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपटी छल छिद्र न भावा। एक तो सहजता को धारण कर लो, लघुता को धारण कर लो, और परहित की भावना मन में धारण कर लो। और दूसरा विषय, अहंकार को छोड़ दो। मदांध मद रूपी यह मन अगर लघुता धारण कर ले तो परमात्मा दूर कहाँ है। मैं इस विषय के साथ एक श्रेष्ठ विषय रखने जा रहा हूँ। भारत माता के सुपुत्रों को पुनः एक बार मेरा बार इस बात को मैं रखता हूँ, एक बार पुनः मैं रख रहा हूँ। भारत माता के सुपुत्रों के श्री चरणों का रज मेरे को मिलता रहे, और मैं मानवता धारण करते हुए मानव संदेश देता रहूं। एक बहुत सुंदर बात कहना चाह रहा हूं। भारत माता के जो सुपुत्र हैं उनके लिए तो ये बात है ही, लेकिन पूरे विश्व के जो हमारे माता पिता हैं, चैतन्य मनुष्य हैं और परमात्मा के अंशा स्वरूप हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि यह क्षणभंगुरा जीवन है। अगर इस जीवन को हम सब साधना चाहते हैं तो परहित की भावना, परोपकार की भावना धारण करें। अगर कोई दीन दुखी मिलता है, कोई असहाय मिलता है, आगे बढ़ के उसके चरणों की सेवा करनी चाहिए। यहां तक कि इस सृष्टि में जो भी चैतन्य जीव है वो सभी परमात्मा में है, परमात्मा के ही स्वरूप हैं। कोई भी दीन दुखी, चाहे वो मनुष्य रूप में हो या पशु पक्षी के रूप में हो, सभी के ऊपर दया करना चाहिए। दया धर्म करने वाला मानव प्राणी वह परमात्मा के बहुत नजदीक रहता है, और जो लघुता धारण कर लेता है, सहजता धारण कर लेता है, सत्यता, वह तो परमात्मा का ही स्वरूप हो जाता है। और जिसके जीवन में कूट कूट के अहंकार भरा होता है, मदांध हो जाता है, वह परमात्मा से दूर चला जाता है। आज मैं इस विषय को लेकर बोल रहा हूं कि आखिर मानव अपने मानवता को क्यों नहीं पहचान पा रहा है। मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य को क्यों भूल के बैठा है। उसका मूलतः कारण है अज्ञानता, अहंकार। इन दो विषयों से अगर दूर मनुष्य चला जाए तो परमात्मा के वह बहुत नजदीक है। और मेरे प्यारे भाई बहन, अगर किसी को अपना बनाना चाहते हो, इस सृष्टि में राम राज की स्थापना करना चाहते हो या देखना चाहते हो, तो समस्त जीवों से स्नेह करना शुरू कर दो, प्रेम करना शुरू कर दो, परोपकार करना शुरू कर दो। एक सज्जन व्यक्ति मेरे पास एक दिन आके प्रश्न किए कि महाराज, कभी कभी सुना हूं कि आप भी किसी के बारे में कुछ बोल देते हैं और वह शब्द पूर्णतः हृदय को विदीर्ण करने वाला होता है। आप तो बहुत सहज हैं, बड़े सरल हैं,
फिर भी ऐसे क्यों बोल देते हैं? मैं उनकी बात को सुना, चिंतन किया, मनन किया। मैंने उनसे बोला, भाई यह जो मेरा शरीर है ना, ये भी पंचतत्व से बना हुआ है। मैं भी तुच्छ लघु मनुष्य हूँ। कभी कभी परम पथ में चलते चलते थक जाता हूँ। उस समय कंटक रूपी मार्ग को रोकने वाली जो विपत्ति होती है वो मुझे भी ग्रसित करती है, विचलित हो जाता हूँ। तो वो पुनः प्रश्न किए कि जैसे संत महात्मा, आप जैसे संत महात्मा विद्वान अगर विचलित होंगे तो समाज का कल्याण कैसे होगा? सत्य बात यही है। कभी कभी प्रायः आए दिन देखने को मिलता है, दिखता है कि बहुत कुंठित शब्दों से एक दूसरे का खंडन करते हैं। राम जी के श्री चरणों के रज की कृपा से त्रुटियां कभी कभी मानव देही के चलते हो जाती है, लेकिन इस त्रुटि को भी सुधारना चाहिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा सरलता को धारण करते हुए मानवता को जीना चाहिए। और मानव एक ऐसा जीव है चेतन अवस्था में जो कि बहुत आसानी से परमार्थ कर सकता है, परोपकार कर सकता है, और परोपकार के वजह से, परमार्थ के वजह से परमात्मा के श्री चरणों का रज भी प्राप्त कर सकता है। हम सब परमात्मा की संतान हैं, ईश्वर की संतान हैं, और कोई लेशमात्र किंचित मात्र भेदभाव नहीं होना चाहिए। पूरे विश्व के चैतन्य मनुष्य, चैतन्य जीव सब राम के हैं। हो सके तो सभी से स्नेह करो, प्रेम करो, एक दूसरे को हृदय से लगाते हुए परम पथ की प्राप्ति करो। हमारा एक छोटा सा संदेश और है पूरे मानव जाति के लिए। परमात्मा बहुत सुंदर प्रसादी बनाए इस धरती में, सुंदर अन्न की उत्पत्ति किए हैं, दुग्ध फल की उत्पत्ति किए हैं, नाना प्रकार की व्यवस्था किए हैं। तो हो सके तो शाकाहारी बनो, स्वाध्यायी बनो, मांसाहारी मत बनो। और जो व्यक्ति शाकाहारी जीवन जीता है, जो व्यक्ति स्वाध्यायी रहता है, वह व्यक्ति परमात्मा के बहुत नजदीक रहता है। मानव को यह जो शरीर प्राप्त हुआ है, ये साधना के लिए हुआ है, परम पथ की प्राप्ति के लिए होता है, मिला है, परम पद को प्राप्त करने के लिए मिला है। अगर इससे कोई वंचित हो रहा है, इससे कोई दूर हो रहा है, तो सत्य बात यही है कि मूलतः अपने स्वरूप को जानने की कोशिश मनुष्य नहीं कर रहा है। इसको अगर जानना है, पूर्ण रूप से पहचानना है, तो लघुता धारण करो, सहजता धारण करो, सरलता धारण करो। कई बार त्रुटियां, गलतियां इस जीव से होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सुधारा ना जाए, सुधारा जा सकता है। मैं पूरे विश्व के चैतन्य मनुष्यों को पुनः कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए एक छोटा सा शब्द और कहूँगा कि यह जो जीवन है, ये सत्यता परोपकार के लिए है। तो ज़्यादा से ज़्यादा परोपकार करिए, परहित करिए, समस्त जीव मात्र के सेवा के लिए अपने जीवन को संकल्प रूप में जीने के लिए प्रेरित करिए। अगर किसी की सेवा नहीं कर सकते, किसी का सहयोग नहीं कर सकते, किसी को खुशी नहीं दे सकते, किसी को आनंद नहीं दे सकते, तो किसी को कष्ट देने का कोई अधिकार नहीं है। इस जीवन के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, परम पद की प्राप्ति हो सकती है, इसको साधा जा सकता है। इस जीवन को परमात्मा के श्री चरणों में विलीन किया जा सकता है। तो हम सब मानव हैं, मानवता को धारण करें। और मानव का सबसे बड़ा पहचान है, पावन श्री रामचरितमानस में कविकुल कमल दिवाकर गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज जी लिख दिए हैं। आइए 2 मिनट हम सब गुनगुनाते हैं, गाते हैं।
परहिस सरीस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समनद माई। परहिस सरीस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समनद माई। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 मेरे राम, राम 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 मेरे राम। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 मेरे राम राम राम, राम 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 मेरे राम राम राम। परहिस सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समन दमाई। मेरे जीवन का उद्देश्य लक्ष्य यही है कि समस्त चेतन मानव के श्री चरणों का रज मिलता रहे, सेवा करता रहूं मैं, और ऐसा ही मेरा जीवन व्यतीत हो, अंततः परमात्मा के श्री चरणों में विलीन हो जाए। और भारत माता के गोदी में जितने भी भारत माता के सुपुत्र चैतन्य पुत्र आज बैठे हुए हैं, सो रहे हैं, चल रहे हैं, उनको एक छोटा सा संदेश और देना चाहूँगा। समय बहुत कम है, कार्य बहुत बड़ा करना है। लघुता को धारण करते हुए परोपकार की भावना हृदय में जगा लो। मानव की सेवा करने के लिए संकल्प ले लो। पूरा विश्व अपना है। जहाँ सहजता है, सरलता है, लघुता है, दीनता है, वहीं मेरा राम है। सब में राम, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। जो लोग समाज को दूषित करने के लिए नाना प्रकार की बात कहते हैं, मैं उनको कह देना चाहूँगा कि सभी राम जी के संतान हैं। हम सब राम जी के संतान हैं। जो इस भारत माता के भूमि, भारत माता की गोदी में, भारत माता की इस पावन धरती पे जो खेल रहा है, चल रहा है और बैठा हुआ है, वो सब भारत माता की संतान हैं। हम सब प्रभु की संतान हैं। इसलिए एकता के साथ जुड़ते हुए, एक होके, संकल्प लेके पूरे विश्व का उत्थान करने के लिए, पूरे विश्व में राम राज स्थापित करने के लिए संकल्प लें। और सर्वप्रथम जिस बात को मैंने रखा, पुनः दोहरा देता हूँ, अगर मानव अपने मानवता को पहचान ले तो परमात्मा दूर नहीं है। और मानव अपने मानवता को तभी पहचान सकता है जब परोपकार करेगा। परोपकार करने से मनुष्य का यह जो जीवन है सरल हो जाता है। और सहजता, सरलता, दीनता, लघुता, मधुरता, ये परमात्मा को सुंदर लगता है। इसीलिए रामचरितमानस में, श्रीमद्भागवत में हर एक जगह प्रमाण मिलता है। परमात्मा का स्वयं का कथन है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर मुझे जानना चाहते हो, पाना चाहते हो, तो सहजता को धारण करो, मैं तो तुम्हारे पास हूँ। उपनिषद में एक बहुत सुंदर मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यांग जगत। कहो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, कण कण में तो मेरे राम हैं। राम कहाँ दूर हैं हम सबसे। लेकिन जब हम मनुष्य बन जाएंगे, और मैंने बार बार आपको विदित करवाया कि मनुष्य का कर्म क्या है, कर्तव्य क्या है। मनुष्य का कर्म धर्म यही है कि दूसरे की सेवा करे, परोपकार की भावना रखे, समस्त चैतन्य प्राणी के चरणों की सेवा के लिए आतुरता के साथ संकल्प ले और अपने जीवन को साधे। जिसके जीवन में सरलता आ गई, सहजता आ गई, वो परमात्मा मय हो गया। और जिसकी भावना परोपकारी रूपी है, वह व्यक्ति परमात्मा के श्री चरणों में समाहित है। और ऐसा व्यक्ति ही देश का उत्थान कर सकता है, पूरे विश्व का कल्याण कर सकता है और अपने जीवन को साध सकता है। इसी शब्द के साथ, वाणी के साथ मैं अपने इस लघु वाणी को विश्राम देना चाहूँगा। श्री राम लला सरकार के चरणों में अपने वाणी को विश्राम देना चाहूँगा, विराम देना चाहूँगा। और इसके उपरांत, इसके बाद कभी अवसर मिला तो फिर अपने पक्षों को रखूँगा। जय श्री राम लला सरकार।
समस्त भारत माता के सुपुत्रों को पुनः कोटि कोटि वंदन प्रणाम। जय श्री राम लला सरकार।